इतिहास उठा के देख लीजिए, बढ़िया काम शुरू से कोई करता था तो राक्षस सब है जो हड्डी और एथी गिराता था। आज नया बात नहीं है। आज अंतर क्या है कि पहले सतयुग में देव और दानव जो है ना अलग अलग लोक में होते थे, मतलब एगो अलग लोक में था, एगो अलग लोक में। त्रेता में क्या हुआ कि दोनों एक लोक में आ गए, जैसे राम और रावण। द्वापर में क्या हुआ कि एक परिवार में आ गए, जैसे कृष्ण और कंस। अब अभी क्या है ना कि एक शरीर में आ गया देवादान कलयुग में। तो वो आपको जो है शुरू से इतिहास उठा के देख लीजिए कि बढ़िया बढ़िया काम जब भी ऋषि मुनि जग करते थे तो राक्षस का काम होता था कि उसमें विघ्न डालना, हड्डी गिराना, बाधा करना। अभी क्या वो नहीं होगा, आप बढ़िया काम करने चलिएगा तो जो राक्षस प्रवृत्ति का है वो तो आपको रोकबे करेगा। और अभी है जो एक के शरीर में है, कलयुग में एक के शरीर में है। आप शुरू से उठा के देख लीजिए, सतयुग में था अलग अलग लोक में था, यहाँ जो है त्रेता में एक के युग में एक के लोक में आ गया, द्वापर में एक परिवार में आ गया, अभी एक शरीर में आ गया। तो आपका सही गलत दोनों है। अब आपके इच्छा पर डिपेंड करता है हाँ कि आप चुनिएगा किधर आप बढ़िएगा, किस अच्छाई को साथ दीजिएगा, गड़बड़ को साथ दीजिएगा। देखिए जान तो गए हम लोग बहुत अच्छा से महादेव को। अब है कि भाई मानने का बात है। अब मानने में है कि थोड़ा सा मेहनत आपको लगेगा। कैसे? आप रावण का उदाहरण देखिए। रावण जब सीता माता का हरण करने आया था तो साधु बन के आया था, साधु हुआ था नहीं। तो बनने और होने में अंतर है। बनने में आसान है, आप कुछ नहीं किए बन गए, साधु का ड्रेस पहन लिया, साधु बन गया। लेकिन साधु होने के लिए सोचिए कितना तपस्या करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग घोषणा करा लिए महादेव के चेला बन गए, लेकिन अब होना है, शिव से होना है तो होने के लिए मेहनत करना होगा। मेहनत क्या है? वही 3 काम जो मिला है उसी में सब कुछ मेहनत है। जो है आपको साहब को बताया हुआ 3 काम, उसी में आपको मेहनत करना है, उसी में आपको सही गलत करना है, उसी में जो करना है आपका इच्छा पर है कि मन करे तो आप कीजिए, नहीं करे तो नहीं कीजिए। लेकिन जो महादेव की तरफ से जो आपका पहला अनुभूति हुआ वो आपका दीक्षा हो गया। आप किताब में साहब का किताब में लिखा हुआ है इस चीज, तो दीक्षा तो आपको मिल गया। अब आप उसको पकड़ के चलिए या छोड़ दीजिए, आप पर डिपेंड करता है। काहे कि आए हैं तो जाने का डेट तो लिखा गया, अब उतने समय में सारा खेला करना है। चाहे जो बना लीजिए चाहे बिगाड़ लीजिए। आई बनाने बिगाड़ने का काम सिर्फ हम ही इंसाने के पास है और किसी के पास नहीं है। आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, ये कुत्ता जो जिंदगी भर कुत्ते रहेगा, इंसान नहीं बन सकता है, चाहे उससे नीचे भी नहीं गिरेगा। मैंने जिसको जो भगवान बना दिए वहीं पर रहेगा। लेकिन आदमी का क्या है कि आदमी का हम लोग को गति है, अगर अच्छा करेंगे तो गति मिलेगा, हम लोग आगे ऊपर अच्छा में जा सकते हैं, और नहीं करेंगे तो नीचे में जाएंगे। तो अच्छा सही या गलत का जब बात आएगा तो गुरु चाहिए, और गुरु महादेव से बढ़िया मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर बात वही आ जाएगा फिर के कि सब कुछ आपको जानकारी हो गया, समझ गया। अब मन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, काहे कि धरती का अपना आकर्षण है, माया का अपना आकर्षण है, शरीर का अपना आकर्षण है। वो तो आपको खींचेगा ही, रोकेगा ही। ऐसा थोड़े कि आपको फ्री कर देगा कि जो मन में आवे कीजिए। थोड़ा सा तो बाधा करेगा ही करेगा। इसीलिए अगर थोड़ा बहुत बाधा आता है तो घबराने का बात नहीं है, उसको लग भी तो पूरा कीजिए। ताकि बाधा होगा, काम मंजिल बड़ा है, उद्देश्य बड़ा है, महादेव को गुरु बनाना है।
कोई छोटा मोटा काम नहीं उठाए, काम बड़ा है, दिक्कत होती है, दिक्कत होगा, इसलिए परेशान नहीं होना है, मन लगा के करना, वो आगे बढ़ेगा।